नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले लिया है। याचिका वापस लिए जाने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2022 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अवधेश प्रसाद का हलफनामा एक्सपायरी डेट का है और इस याचिका के चलते ही कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड कर दिया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका थी वो वर्ष 2022 में गोरखनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक याचिका की थी और चुनौती दी थी अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को। इस चुनौती संबंधित याचिका हाईकोर्ट में की थी और अब आज वो याचिका वापस लेने के सभी दस्तावेज हाईकोर्ट में गोरखनाथ ने, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने दे दिए हैं और वो याचिका वापस ले रहे हैं। कुछ देर बाद वो हाईकोर्ट से निकलेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन इतना तय है कि वो याचिका वापस लेने के कागजात सब दे दिए हैं और याचिका वो वापस ले रहे हैं। और इस संबंध में जो ये मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसे होल्ड पर चुनाव आयोग ने सिर्फ इसी याचिका की वजह से रखा था। तो ऐसे में अब रास्ता साफ होता भी नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव भी अब कराया जा सकेगा, जब ये याचिका वापस हो गई है। और इस याचिका को वापस लेने के लिए वो एक जो बाबा गोरखनाथ हैं, उन्होंने सभी दस्तावेज दे दिए हैं और वो याचिका वापस ले रहे हैं। तो ऐसे में अब जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, वो 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया था। एक सीट मिल्कीपुर की इसी याचिका की वजह से होल्ड की हुई थी, अब उसे भी आज गोरखनाथ ने वापस ले लिया है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग जल्द ही ऐलान कर सकता है मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हार के डर से चुनाव को टाला गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मिल्कीपुर में भगवान राम बीजेपी से नाराज हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा। जो जंग टाला वो जंग हारा। तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव को टलवाया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों दहशत में होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट की कमान अपने हाथों में लिए थे। वो तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटे हुए थे। ऐसा है, आदरणीय योगी बाबा जो हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, मिल्कीपुर में 4 बार गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीने से। तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं। और अभी केशव मौर्य जी गए थे, वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जीता पाएंगे। और क्या मिल्कीपुर में वोट का बोरा लेकर गए? मिल्कीपुर में भगवान नाराज हैं। राम जी ने पहले उनको बता दिया था, आगे भी बता देते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जेपीसी में मीटिंग्स हो रही लगातार और कहा जा रहा है विपक्षी जो सदस्य हैं वो नाराज है। ऐसा क्यों है? क्यों बार बार आप लोग बैठक से बाहर आ जाते हैं? नहीं, जेपीसी के बारे में कोई बात बाहर नहीं होगी। उपचुनाव में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मिल्कीपुर सीट को लेकर इन लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और साथ ही दावा किया कि सभी सीटें एनडीए जीतेगी। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर सीट पर निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किया है, क्योंकि वहां माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन है और आज अखबारों में हमने देखा है कि वो रिट पिटीशन वापस लेने वाले हैं। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही फैसले लेगा। जो समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी दल हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं, जो लोकतंत्र। ये चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये इसके टेक्निकल कारण है।
उसमें इलेक्शन पिटीशन वगैरह कोर्ट में शायद है, उसके बारे में कहा है। और मुझे लगता है इन टेक्निकल कारण से अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया है तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल वहाँ चुनाव होगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद और आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि एनडीए सभी 9 सीटें जीतेगी। देखिए, सीट तो 9 सीट पर हम पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा, हर सहयोगी दल को सम्मान। कहा यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, रालोद बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, यानी कि एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे। कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? एनडीए घटक दल का हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए चुनाव लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम पूरी 9 सीटों की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, और 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। जो विपक्षी दल हैं वो हताशा से परेशान हैं, वो सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके मंसूबे आदरणीय मुख्यमंत्री कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी। मीरापुर सीट पहले रालोद के पास थी, क्या लगता है कि दोबारा फिर उस पर कब्जा जमा पाएगा रालोद? हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, कोई सीट हमारी ऐसी नहीं है जो हमारी कमजोर है। 9 की 9 सीटें जीतेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी में, जयंत चौधरी जी में जनता भरोसा करती है, सरकार में भरोसा करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी में भरोसा करती है, उनकी नीतियों में भरोसा करते हैं। जिस तरह प्रदेश और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश की है, जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास सरकार के ऊपर है। हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, मजबूती जीतेंगे। विपक्ष को चुनाव में पता नहीं चलेगा कहां गए। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। सदर कोतवाली में अवधेश सिंह समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लूट, जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद विधायक योगेश वर्मा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो मेरा सम्मान बढ़ाया उसके लिए मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा और मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। बता दें कि 9 अक्टूबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डेलीगेट के नामांकन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उसके गुर्गों पर बीजेपी विधायक से मारपीट करने का आरोप लगा था। इस बीच मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह व्यापारी नेता राजू अग्रवाल को पीटते हुए दिखाई दिए। हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। एफआईआर भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका ऋणी। संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ।